दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जिसकी पूरी जिंदगी ही किसी फिल्मी कहानी जैसी है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, वो ब्रिटिश सेना में थे, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर इनके साथियों ने इन्हें बचा लिया। लंबे समय तक घर और गांव वाले इन्हें मरा ही समझते रहे। ये कलाकार थे नज़ीर हुसैन। दोस्तों, नज़ीर ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया। नज़ीर ही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। पुरानी हिंदी फिल्म में अगर किसी मजबूर पिता की याद आए तो खुद ब खुद महान अभिनेता नज़ीर हुसैन की तस्वीर आंखों में उभर आती है। आरज़ू फिल्म में साधना के पिता बने नज़ीर जब कहते हैं कि अगर बेटी का भला सोचना बाप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तब उनका ये संवाद आंखें भर देता है। यूपी के गाजीपुर जिले के उसिया गांव में 15 मई 1922 को अभिनेता नज़ीर हुसैन पैदा हुए थे। इनके पिता इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन नज़ीर हुसैन का उसमें मन नहीं लगा और वह ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। पर उसी दौरान उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया। नज़ीर हुसैन को युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया और जेल में कैद कर दिया गया। कुछ समय बाद जेल से छूटने के बाद नज़ीर हुसैन भारत वापस आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दामन थाम लिया। उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भर चुका था। नज़ीर हुसैन ने ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों की खिलाफत की तो नज़ीर हुसैन और उसके आज़ाद हिंद फौज के अन्य साथियों को जेल में डाल दिया और नज़ीर को सजाए मौत सुना दी गई। उन्हें लाल किला में फांसी दी जानी थी, वहीं पर नज़ीर हुसैन को कैद कर दिया गया। नज़ीर हुसैन को उनके दोस्तों ने अंग्रेज़ों को किसी तरह चकमा देकर बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेज़ों ने आज़ादी की मांग करने वाले आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया तो उनमें नज़ीर भी शामिल थे। कई दिनों तक नज़ीर को भी बंदी बनाकर रखा। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेज़ों ने नज़ीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबरें मिलते ही गांव में हंगामा मच गया था और परिवार में मातम सा छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया, मगर जेल में बंद नज़ीर भी जानते थे अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। एक बार अंग्रेज़ नज़ीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे। चालाकी के साथ नज़ीर ने अंग्रेज़ों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नज़ीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नज़ीर अभी भी जिंदा है। कुछ महीनों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। जब देश को आज़ादी मिली तो नज़ीर हुसैन के पास कोई काम नहीं था। ऐसे में उन्होंने बीएन सरकार के साथ नाटक लिखने का काम किया। वे नाटक भी लिखते और एक्टिंग भी करते। उनके एक नाटक को देखकर बिमल रॉय फिदा हो गए और 1950 में आई सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म पहला आदमी की कहानी लिखने का काम दिया। इस तरह नज़ीर बिमल रॉय के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। नज़ीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टारर फिल्म जीवन ज्योति में काम कर दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी। 2 बीघा ज़मीन में रिक्शेवाला बनकर भी नज़ीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वर्ष 1960 की बात है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसमें नज़ीर हुसैन भी मेहमान बन के पहुंचे। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत के दौरान भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मन की बात नज़ीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भोजपुरी अच्छी है, लेकिन यहाँ भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनती? इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नज़ीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरे चढ़ाई वो बनाने का आइडिया आया।
पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नज़ीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में रिलीज हुई फिल्म बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्म में पैसे लगाने शुरू किए। ये फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नज़ीर हिंदी फिल्में अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में भी नजर आए। नज़ीर हुसैन ने अपनी गांव की हिफाजत नाम की लड़की से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटी और बेटा है। फिल्मों में आने के बाद नज़ीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के मलाड इलाके में ही आकर बस गए, लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गांव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते थे। नज़ीर को फिटनेस से भी ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश, वो रोज़ लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नज़ीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा कि उन्हें अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला और घर में ही उनकी मौत हो गई। मगर ये देखिए कि 1950 से लेकर 1987 तक नज़ीर हुसैन ने करीब 500 फिल्मों में काम किया, डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले तैयार किए। 1963 में नज़ीर ने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई। उसके बावजूद भी उनके इस योगदान के लिए उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपको नज़ीर हुसैन की कौन सी फिल्म या किरदार याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।